नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आ चुकी हैं 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है क्लास को सभी शेयर जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए। और हम इस क्लास का टारगेट जो है मैं आपको देना चाहूँगा 80 व्यूज़ से 100 व्यूज़ तक। तो कम से कम जो है 80 से 100 व्यूज़ तक आपको इसे पहुँचाना हमें हेल्प करनी है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे यस्टरडे रिवीजन, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए फर्स्ट जो है यस्टरडे रिवीजन देखते हैं, जो कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। किस पुस्तक के लिए बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी ने सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2023-24 प्रदान किया है? तो उनकी जो है वो पुस्तक कौन सी है? तो वह है कुदरत सु कुछ माद। इसके लिए जो है इन्हें ये सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2023-24 का प्रदान किया गया। फिर है किस पुस्तक के लिए मुंबई के महेंद्र मोदी को राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी ने शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार 2023-24 प्रदान किया? तो वह क्या है भाई? उनकी पुस्तक आंगली टूटी पाटी फूटी। ठीक है, चलिए। फिर है कि राज्य का 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, वह कौन सा है? तो वह है बीड़ फतेहपुर सीकर। कौन सा? बीड़ फतेहपुर सीकर। फिर नेक्स्ट है प्रदेश में मछली रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? तो वह किया गया है बड़ी तालाब उदयपुर को। ठीक है, चलिए। फिर नेक्स्ट है अमरखची महादेव चित्र में नई लेपर्ड सफारी को मंजूरी मिली, यह किस जिले में स्थित है? तो यह जो है वो स्थित है किसमें? उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एनकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह की जाएगी भाई बटाना गांव अलवर के अंदर। कहाँ पर? बटाना गांव अलवर के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा गडेरिया या गाडेरी, गायरी, गौसी, गवाला, पूर्विया, धनगर, गाडरी जाति वर्ग के विकास और कल्याण के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो वह किया गया राजस्थान राज्य अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन किया गया। चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो है 24 अक्टूबर के जो है टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि टेलीग्राम को जो है ज्वाइन आप जरूर कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट जो है कहाँ पर मिलती है? टेलीग्राम पर मिलती है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन के बारे में। मुख्य प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान कि किस जिले में आधुनिक पर्यटक व्याख्या एवं सांस्कृतिक केंद्र को विकसित किया गया है? तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री द्वारा विकसित किया गया है। तो किस के अंतर्गत विकसित किया गया? तो यह किया गया है नाथ द्वारा के अंदर। कहाँ पर? नाथ द्वारा के अंतर्गत विकसित किया गया। और नाथ द्वारा कहाँ स्थित है? राजसमंद के अंतर्गत स्थित है। तो यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में। प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथ द्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर को राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में एक आधुनिक पर्यटक व्याख्या सांस्कृतिक केंद्र विकसित किया गया है। ठीक है। फिर नाथ द्वारा संत वल्लभाचार्य द्वारा प्रसारित पुष्टि मार्ग के लाखों अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। मतलब पुष्टि मार्ग ये जो है वो आस्था का केंद्र है। तो याद रखना, ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में चर्म व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों की आय और उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए कौन से बोर्ड का गठन किया गया? तो इसके लिए जो है चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन किया गया। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल ने राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में चर्म व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों की आय और उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी और इसके अलावा उनको जो है रोजगार के अवसर भी सृजित हो जाएंगे। फिर यह बोर्ड राज्य में चर्म दस्तकारों के समग्र विकास एवं कुशल चर्म हैंडीक्राफ्ट कामगारों व उद्यमियों के आर्थिक उत्थान के लिए भी कार्य करेगा। ठीक है, चलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। राजस्थान में राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने हेतु किस सरकारी कंपनी का गठन होगा? तो इसके लिए जो है राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए इसके फैक्ट कौन कौन से हैं। फैक्ट की बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में कि राजस्थान में अब प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा सरकारी कंपनी के रूप में राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन RLSDC का गठन करने का मंत्रिमंडल ने बड़ा निर्णय लिया है। ठीक है। फिर इससे संबंधित राजकीय विभागों संस्थानों में कुशल
अकुशल अभ्यर्थियों व पंजीकरण या चयनित पारदर्शी तरीके से जो है इनका चयन किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, इसके फैक्ट और है देखिएगा। इसमें 1 जनवरी 2021 से पूर्व के कार्यरत ठेका कार्मिकों को नवगठित सरकारी कंपनी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सीधे ही लिया जाएगा, जिससे उन्हें बिना किसी कटौती के पूर्ण पारिश्रमिक मिलेगा। RLSDC को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व की कंपनी होगी। इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख शासन सचिव अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें याद रखना ये वाला। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो है प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख शासन सचिव जो है वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि कब तक बढ़ाई गई है। तो इसकी अवधि जो है बढ़ाई गई है कब, 31 मार्च 2024 तक, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। राजस्थान में चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2021 से राज्य में चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के को पूर्व में दिनांक 30/9/2023 तक बढ़ाया गया था। जनता में इस अभियान की रुचि एवं उत्साह को देखते हुए इस अभियान की अवधि को जो है 6 माह के लिए वृद्धि की गई। इसकी अवधि जो है कितनी की गई, 6 माह तक जो इसमें वृद्धि की गई है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो इसमें राजस्थान का जो है टॉप पर है, यानी कि प्रथम स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश में प्रथम पहले नंबर पर है। वर्ष 2022-23 में देश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित कर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान दूसरे राज्यों से आगे निकल चुका है। फिर वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 867 मेगावाट क्षमता की नई पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई, जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा में सर्वाधिक है। फिर वर्ष 2022 में प्रदेश में 4337 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित थी, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 5204 मेगावाट हो गई थी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोटिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के वर्ष 2023-24 के तहत अकादमी द्वारा गणेशी लाल व्यास उस्ताद गद्य पुरस्कार बीकानेर के मोहिनुद्दीन कोही को उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। कौन सा, गणेशी लाल व्यास उस्ताद गद्य पुरस्कार। ये जो है मिला है किसे, बीकानेर के मोइनुद्दीन कोही को उनके कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया। तो पुस्तक का नाम है उनका, भाई कौन सी पुस्तक है उनकी, पुस्तक कौन सी, किताब जो है उनके द्वारा कौन सी लिखी गई थी, तो वह पुस्तक है कौन सी, मूलकती मरुधरा, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के वर्ष 2023-24 के तहत अकादमी के पुरस्कार वितरित घोषणा की गई थी, जिसमें गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार जो है वो बीकानेर के मोइनुद्दीन कोही को उनकी पुस्तक मूलकती मरुधरा पर दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के वर्ष 2023-24 के तहत अकादमी द्वारा मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार, कौन सा, मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार, यह जो है बीकानेर की डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है। तो वह दिया गया है भाई धिंगाने धनियाप के लिए दिया गया है, यानी कि यहाँ पे भी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में। राजस्थानी भाषा साहित्य के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जो पुरस्कार घोषित किए गए, जिसमें मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार बीकानेर की डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम को जो है उनकी पुस्तक धिंगाने धनियाप के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से वर्ष 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार जयपुर निवासी रत्न कुमार सांभरिया को उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया है। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसको तो 100% याद कर ही लेना, आने वाला एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये जो है वो दिया गया, उनका उपन्यास था कौन सा, उनका जो है उपन्यास कौन सा है, तो वो था सांप, उसके लिए इन्हें प्रदान किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए ये होगी हमारी पूरी कंप्लीट क्लास। इसका फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कारों के तहत वर्ष 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार जयपुर निवासी, कहाँ से है ये, जयपुर निवासी रत्न कुमार सांभरिया को उनके उपन्यास सांप के लिए दिया जाएगा। फिर वर्ष 2021-22 का मीरा पुरस्कार जोधपुर निवासी डॉक्टर पद्मजा शर्मा को कृति मोबाइल पिक और हॉस्टल के लिए दिया गया था। तो याद रखना ये 2021-22 का जो है वो किसे प्रदान किया गया था मीरा पुरस्कार, तो वो किया गया था जोधपुर निवासी डॉक्टर पद्मजा
शर्मा। तो ठीक है, चलिए तो ये थे फैक्ट इंपॉर्टेंट। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन जरूर कर लेना। और दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।